जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शक्ति की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में कुछ पदों पर रिक्रूटमेंट की बातें कही गई हैं। 15/9/2023 की डेट का ये विज्ञापन है और इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 बताई गई है। और इस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन को मंगाया गया है। इसके अलावा कोई और माध्यम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के एक पत्र का हवाला देता हुआ एक नोटिफिकेशन है उसके बारे में। इस कार्यालय के द्वारा यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शक्ति के कार्यालय में जिला स्तरीय पदों की संरचना में स्वीकृत पद हैं सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य। इनके रिक्त पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाया जा रहा है। ये आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय के पते पर मंगाए गए हैं। कार्यालय का पता अगर आप नोट करना चाहें तो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शक्ति, इतना काफ़ी होगा आपको लिफाफे के ऊपर लिखने के लिए। अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन वहाँ पर मिल जाए। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप आवेदन भेजते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। अब पदों की संख्या और पदनाम के बारे में बात करें तो सहायक प्रोग्रामर का एक पद है जो अनरिजर्व है, सहायक ग्रेड 3 का एक पद है वो भी अनरिजर्व है, और भृत्य का एक पद है वो भी अनरिजर्व है। तो कुल मिलाकर के अनारक्षित श्रेणी के 3 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी में तीनों पदों का विभाजन मैंने आपको समझा दिया है। और जो पद हैं उन पर आवेदन करने की जो तिथि है वो भी मैंने आपको बता दी है, कब तक आप आवेदन भेज सकते हैं। अब उपरोक्त पदों की संख्या में कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि आप छत्तीसगढ़ के किसी जिले के मूल निवासी हों, और अगर आप शक्ति जिले के निवासी हैं तो उनको प्राथमिकता मिलेगी, ये बात इसमें लिखी है। चयन हेतु अंतिम निर्णय का अधिकार चयन समिति का होगा। और अगर योग्यताओं की मैं बात करूं तो सहायक प्रोग्रामर के लिए L9 का मैट्रिक्स मिल रहा है, ये तो वेतनमान हो गया। शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अभिक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बीटेक हो, बीई हो, MCA हो, MSc CSIT हो, और इनमें से कोई एक उपाधि जो भी आपने ले रखी हो वो मिनिमम 55% के साथ हो। अगर परसेंटेज नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट का कोई ग्रेड हो। इसके अलावा अथवा में जो और दिया गया है उसमें लिखा है कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि 55% अंकों के साथ या फिर समतुल्य श्रेणी यानी कि ग्रेड, और उसके साथ 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, सहायक ग्रेड 3 के क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 का L4 मैट्रिक्स मिलता है आपको, और इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करूँ तो मान्यता प्राप्त मंडल या विश्वविद्यालय से 10+2 पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेंडरी पास हो आप, और पुरानी अगर पद्धति से आप पढ़ रहे थे तो आपको हायर सेकेंडरी पास होने के साथ साथ स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ेगा। इसका ख बिंदु मतलब दूसरा जो निर्देश है उसमें लिखता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एंट्री आब्लिक प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा, और फिर डाटा एंट्री की जो स्पीड है आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। ध्यान रखें, इसके लिए आपको एक स्किल टेस्ट से गुजरना होगा और उसे क्वालिफाई करना होगा। द्विभाषी शीघ्र लेखन वाले जो अभ्यर्थी होंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वाले, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। अब बात करते हैं भृत्य के पद पर क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। L1 का मैट्रिक्स मिलता है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये बात इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में लिखी हुई है। अगर आप इनमें से एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो हर पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र आपको भेजने होंगे, और लिफाफे के ऊपर उसको स्पष्ट लिखना होगा कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ताकि वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में प्रॉपरली पहुंच जाए और ठीक से उसके स्क्रूटनिंग हो सके। आयु सीमा की जो बात करता हूं तो उस पर मैं आपको बता दूं कि आयु सीमा 18 से 35 की जो लिमिट होती है वही लिखी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कैंडिडेट्स को जो छूट मिलता है वो छूट भी प्रदान किए जाने का इसमें उल्लेख है।
रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको उसकी कॉपी लगानी होगी, उस डेट का उल्लेख करना होगा कि कब आपका पंजीयन हुआ है, और पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जो है वो संलग्न करेंगे। निर्धारित आयु से पहले आपने आयु विवाह न किया हो, इस बात का भी एक जानकारी देना है, समझ लो। और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सामान्य सामान्य सी हैं, तो उन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। उच्चतर आयु सीमा में छूट, इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये 1-to-1 वाला मामला है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसके लिए आपको इस PDF को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जो लिंक है उसके थ्रू आप जाएँ, इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके समझ लें कि आपको इसमें आयु सीमा में किस तरह से छूट मिल सकती है। आगे चलते हैं, इस PDF की और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। आप अभी हैं 0 पीरियड में। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो ये रहेगी कि विज्ञापन के साथ जो एक प्रारूप मैं आपको इस PDF के साथ अटैच करके दे रहा हूँ, उस प्रारूप में पूर्णतः भरा हुआ बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हो और कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शक्ति को एड्रेस किया हुआ हो, शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाए तो उसे स्वीकार किया जाएगा। किसी भी अन्य माध्यम जैसे कोरियर से हो या फिर आप स्वयं आ जाकर के जमा करें तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत करना है। आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में एक प्रमाण पत्र लगाएंगे जिसमें आपका 10th या 12th का मार्कशीट हो सकता है, और अनुभव प्रमाण पत्र लगाएं, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति का, निवास का, रोजगार कार्यालय का, और अगर आप किसी शासकीय सेवा में हैं तो वहाँ से NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं इनका सेल्फ अटेस्टेड एक सेट तैयार कर लें। सेट तैयार करके उसे अपने आवेदन के साथ अटैच करें। सहायक ग्रेड 3 में अगर जो परीक्षा होगी, 1 से अधिक पदों के लिए शामिल होने वाले आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। मतलब मेरा ये है कि अगर आपने 3 पदों के लिए आवेदन किया है और तीनों पदों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी, तीनों पदों को में अलग अलग परीक्षाओं में आपको शामिल होना पड़ेगा। पात्रता के बारे में फिर 2-3 बिंदु इसमें और बताएं कि एक तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। शासकीय संस्थान में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको NOC सबमिट करना जरूरी है। आयु के संबंध में 10वीं के मार्कशीट आपके लिए मान्य होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है, आप इसे देख लेंगे तो आपको फिर कोई मन में कोई शंका नहीं रहेगी। आप कैसे अपात्र हो जाएंगे वो भी इसमें समझाया है, तो आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब नियुक्ति की जो चयन विधि है उसको समझते हैं। नियुक्ति की चयन विधि में ये कहता है कि सहायक प्रोग्रामर के लिए अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके लिए आपको 50 प्रश्नों का एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और समय लगभग 1.5 घंटे का होगा। सहायक प्रोग्रामर के लिए अधिकतम अभिक्षमता परीक्षण का जो अंक है वो 50 का होगा और समान कार्य ग्रेड वेतनमान कार्यानुभव का अंक 2 होगा। अधिकतम कुल मिलाकर के ये 40 हो जाएगा, तो 60 और 40 आपका 100 होता है। सबको मिला दे 50 और 10 60, जो कार्यानुभव का है वो मिला दे 60 और 60 और 40, तो इस तरह से 100 अंक पे मेरिट तैयार किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 का भी मामला कुछ वैसा ही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 50% होना है और अनुभव प्रमाण पत्र का मैक्सिमम 10 मार्क है। शैक्षणिक एवं अगले अनुभव के अंकों के लिए 10 गुना के अनुपात में बुलाया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। पहले पेपर में उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की सीमा में शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो MS ऑफिस पे एक्सेल शीट में होगा और एक प्रश्न पत्र के निर्देश के अनुसार आपको उस पर काम करना होगा। मेरिट सूची जो बनेगी वो न्यूनतम योग्यता का 50%, अनुभव का 10 और कौशल परीक्षा का 40। तो इस तरह से आपकी मार्किंग जो है 50, 10, 40 का होगा।
अच्छा, आगे इसमें और कौन सी बात है ये मैं देख लेता हूँ। आवेदन करने का निर्धारित कार्यक्रम किस तरह से होगा, पूरा शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपको आवेदन करना है। पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन 23 तारीख को कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति आपकी मंगाई जाएगी 26 तारीख तक, और मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा 28 तारीख को। कौशल परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन का काम 30 सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर को चलेगा, और अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 3 अक्टूबर को किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के इनका शेड्यूल भी इन्होंने बता दिया है किस तरह से लोग काम करेंगे, और ये अंत में आवेदन पत्र का प्रारूप भी है। तो अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा। नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार जो तरीका है उसको ठीक से देखते हुए आवेदन पत्र को भरें और उसको बाई पोस्ट भेजना, इस बात को ध्यान रखें। तो बाई पोस्ट भेजने के लिए इसके जो सारे आपके अटैचमेंट्स होंगे उनमें सेल्फ अटेस्टेड करें, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अटैच करें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है, और अगर फ़ोटो में हस्ताक्षर करने की बात की गई होगी तो आधा हस्ताक्षर फ़ोटो में रहेगा, आधा आपकी शीट में रहेगा। इस तरह से इसको तैयार करें, और उसके बाद लिफाफे के ऊपर जिस पद के लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखें। इतना सब कर लेने के बाद इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को इस एक लिफाफे में बंद करें। बंद करने के बाद उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस बताए गए पते पर भेजें। पता बहुत आसान था, मैंने आपको बताया है। जिला एवं निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, इस पते पर भेज दें। आपका जो आवेदन है वहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान ये रखें कि जो निर्धारित तिथि है उसके पहले मिल जाए, इस बात की व्यवस्था रखें। स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो अमूमन दूसरे दिन या तीसरे दिन वो मिल जाता है। तो कोशिश करें कि स्पीड पोस्ट ऐसी जगह से भेजें जहाँ से आसानी से और जल्दी से आपका आवेदन शक्ति के कार्यालय को पहुँच सके। तो मित्रों, ये थी एक जानकारी जो कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति ने जारी की थी, और मैंने वो जानकारी आपके लिए साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।